हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद फिर से गेट एकेडमी प्लस के साथ एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ फिर से आपके नए जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उसके नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से हाजिर हूं। दैट इज योर साइक्लॉइडल कर्व। अब हम लोग को याद करना हो कि हम लोग कौन से टॉपिक पे थे। तो हम लोग किस टॉपिक पे थे? मॉड्यूल 1 के सेकंड पार्ट क्या था? आपका इंजीनियरिंग कर्व, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, वो आपका था कोनिक सेक्शन। नाउ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लॉइडल कर्व्स। तो आज हम लोग साइक्लॉइडल कर्व्स पे आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज देख लेते हैं कि आज पूरे वीडियो में आपको क्या हाइलाइट्स मिलने वाले हैं। एक बार हाइलाइट्स की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज योर साइक्लॉइडल कर्व। तो चलिए समझते हैं कि साइक्लॉइडल कर्व है क्या। साइक्लॉइडल कर्व से आपका कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस टॉपिक के अंडर में पढ़ने हैं, उसे ध्यान देते हैं। तो साइक्लॉइडल कर्व में दो टाइप के कर्व आते हैं। तो पहला आपका है एपिसाइक्लॉइड एंड सेकंड वन इज हाइपोसाइक्लॉइड। एपिसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड। अब ध्यान से समझेंगे व्हाट इज साइक्लॉइड्स, व्हाट इज साइक्लॉइड। साइक्लॉइड ये कौन सा कर्व है, ये कैसे जनरेट होता है। तो ध्यान से समझिए कि किसी भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे एनीथिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पे ये आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब इसे समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग एपिसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम समझेंगे कि साइक्लॉइड क्या है। तो पहले साइक्लॉइड पे ध्यान देते हैं। तो एक आपका सर्कुलर आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका बॉल हो, चाहे वो आपका बैंगल हो, व्हाटएवर जो भी हो। अब मान लीजिए कि ये आपका जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये आपके फ्लैट सरफेस पे, ध्यान समझिएगा, फ्लैट सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग, वर्ड याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं करना है, स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप स्लिप कर रहा है, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि स्लिप जब करेगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो स्लिप करता रहेगा, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वर्ड में एक वर्ड क्लियर है, रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। दिस ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट सरफेस विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। ध्यान समझिएगा, विदाउट स्लिपिंग मतलब कि आपका स्ट्रेट सरफेस पे ये सर्कल या ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है बिना स्लिप हुए। तो इससे क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। तो समझिए कि इस आगे बढ़ने से हमारा साइक्लॉइडल कर्व कैसे जनरेट होता है। तो ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए वो फ्लैट सरफेस है जिसपे आपका ये सर्कल रोटेट करेगा, ठीक है। ये सर्कल क्या है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रोटेट करेगा। और सपोज करके चलिए कि आपने इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट आपने मार्क किया हुआ है, सपोज दिस वन। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि कैमरे में क्लियर दिख सके। तो इस पॉइंट को हमें ट्रेस करना है, कैसे? एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां से स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट वापस फिर उसी पॉइंट पे मतलब सरफेस पे चला जाएगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, जैसे कि मतलब 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे देखते हैं कि एक पूरा रोटेट करवाएंगे पूरा एक रिवॉल्यूशन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्कल अभी इधर है, ठीक है, रोटेट किया, फिर रोटेट किया, तो ध्यान से देखिए, जब ये रोटेट किया ऑब्जेक्ट, तो ये जो आपका पॉइंट है ये भी आपका रोटेट करके प्लेस चेंज किया। तो ये आपका पॉइंट जो आपका सरफेस पे था वो पॉइंट कहां चली गया? सेकंड में यहां पे, नेक्स्ट टाइम में यहां पे, उसके नेक्स्ट टाइम में
टॉप पे। अच्छा, जब ये टॉप पे चला जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब ये टॉप पे चला जाएगा उसके बाद जब आपका सर्कल रोटेट करेगा तो ये पॉइंट को देखिए कहां जाएगा, नीचे साइड जाएगा। जब ये पॉइंट आपका नीचे था, बॉटम पे था, एट द सरफेस था, और जब ये रोटेट करे तो ध्यान से देखिए ये आपका ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते आपका क्या आ गया, टॉप पे आ गया। टॉप पे आने के बाद ध्यान से देखिए, टॉप पे आने के बाद जब रोटेट फिर नेक्स्ट टाइम करेगा तो ये आपका डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जो है इसके बाद कहां जाएगा, इस साइड आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में इस साइड आएगा, और फिर लास्ट में आपका नीचे आ जाएगा। मतलब कि ये आपका एक जो पॉइंट आपका सरफेस से स्टार्ट हुआ था वापस आपका एक रिवॉल्यूशन के बाद फिर से सरफेस पे चला गया। और जब इस पॉइंट के मूवमेंट को आप ट्रेस करेंगे, देखिए रफली जो बन रहा है उसमें थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका जो कर्व ट्रेस होगा दैट इज योर साइक्लॉइड, ठीक है। तो साइक्लॉइड कैसे बनता है उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन आपका यूज करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका एक साइक्लॉइड आखिर बनता कैसे है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग इस टॉपिक में या जो आज जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग साइक्लॉइडल कर्व कर रहे हैं, ना कि उसके टाइप्स कर रहे हैं। हम एपिसाइक्लॉइड नहीं कर रहे हैं, हाइपरसाइक्लॉइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, साइक्लॉइडल कर्व। तो पहले हम लोग साइक्लॉइडल कर्व जो आपका क्वेश्चन है उसके साथ डील कर रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू मेक या हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइडल कर्व। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है। ये यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, ठीक है। ये कभी ना कभी आपसे यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ना पूछ के कैसे पूछा गया, कंडीशन बेस पे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा कि अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर, एक सर्कल है 50 mm डायमीटर का। ध्यान समझ गए, एक सर्कल है 50 mm डायमीटर का। ध्यान से एक चीज याद रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कहां होती है मैं बता देता हूं। 50 mm डाया दिया हुआ है, कहीं अगर क्वेश्चन में ये 25 mm रेडियस दे दिया हो तो बच्चों की आदत जो रहती है, स्टूडेंट्स की आदत जो रहती है, वो 25 mm को एज ए डायमीटर यूज कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर डायमीटर दिया रहता है। और कभी गलती से अगर रेडियस दे दिया है तो रेडियस ध्यान ना देके उसको एज ए डायमीटर यूज कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, डायमीटर दिया कि रेडियस दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर, ओके, रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन क्या बताया था आपको साइक्लॉइड का। साइक्लॉइड का डेफिनेशन था कि अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ स्ट्रेट सरफेस। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे आपका सर्कल 50 mm डायमीटर का रोल्स कर रहा है, ठीक है। आगे विदाउट स्लिपिंग, वर्ड फिर से याद करेंगे, मैंने क्या बताया था कंडीशन, अ सर्कल रोटेट्स, अ सर्कल रिवॉल्व्स, अ सर्कल मूव्स on a straight line on a straight surface without slipping। कंडीशन देखिए मैच किया, कंडीशन देखिए मैच किया। तो कौन सा आपका यहां पे कर्व बनेगा, तो यहां पे कर्व बनेगा आपका साइक्लॉइडल कर्व। आगे देखते हैं, ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट P। आपको कर्व बनाना है, कर्व कैसे बनाना है, जो कि आपके पॉइंट P को ट्रेस करते हुए बनाएगा। यानी कि जो हम लोग वहां पे पॉइंट लिए थे याद है, उस पॉइंट को ट्रेस कर रहे थे, तो यहां पे वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ध्यान से, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, आपका जो मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या है, ये आपका जो पार्ट है दैट इज योर सर्कमफ्रेंस। अगर मैं बात करता हूं एलिप्स की, तो आपका सर्कमफ्रेंस इसका क्या है, ये जो पार्ट है ये आपका सर्कमफ्रेंस है। तो बोलता है कि सर्कमफ्रेंस फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। आगे नेम द कर्व। अब क्वेश्चन आ गया, नेम द कर्व। क्यों ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछा है, नेम द कर्व क्यों पूछा है, तो ध्यान समझिए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको नहीं बोला गया है कि आपको साइक्लॉइड बनाना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको क्या ऐसा मेंशन है कि ड्रॉ अ साइक्लॉइड, ऐसा कहीं भी मेंशन है नहीं। यहां पे कंडीशन मेंशन है कि अ सर्कल रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। इससे हमको कंडीशन से समझना है कि हमारा कौन सा कर्व बनेगा, और उस कर्व को बनाने के बाद लास्ट में आपको आंसर भी लिखना है, जो कि आंसर होगा नेम द कर्व, यानी कि साइक्लॉइडल कर्व या साइक्लॉइड। तो इससे आपको प्योर 1 नंबर आपका जो होता है वो नेम द कर्व पे होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व, यानी हमको नॉर्मल एंड टेंजेंट भी बनाना है। यहां क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों बनाएंगे, क्योंकि आपको टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल चाहिए ही चाहिए, तभी आप टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके लिए हम लोग ड्राइंग शीट पे चलते हैं, और ड्राइंग शीट पे इस पूरे क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि आपका कैसे ट्रेस करते हैं पॉइंट पी को या किसी पॉइंट को एक सर्कल पे, और उससे हम लोग का एक आपका साइक्लॉइड कैसे बन के आता है। चलिए अब ड्राइंग शीट पे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका साइक्लॉइड। चलिए, साइक्लॉइड का क्वेश्चन तो हम देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करना है उसे देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया है? तो क्वेश्चन में डायमीटर आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 50 mm। तो चलिए 50 mm का हम लोग को डायमीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, रेडियस कितना होगा, तो वो होगा 25 mm। तो चलिए 25 mm का हम रेडियस मेजर कर लेते हैं, और मेजर करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लाइट सर्कल होगा, एक पॉइंट लीजिएगा और लाइट सर्कल आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्कल, लाइट सर्कल बन चुका है, ये उसका सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो नीचे में जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ये जो आपको नीचे में पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से हम लोग एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका डिस्टेंस कितना होगा वो हम देखते हैं, लेकिन एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लंबी लाइन को ड्रॉ करने के पीछे रीजन समझिए। रीजन ये है कि जो सर्कल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये जो पॉइंट स्टार्ट होगा और लास्ट पॉइंट जहां होगा, तो कि स्ट्रेट सरफेस में कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, मेन क्वेश्चन ये है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, इतने भी बचपन में नहीं पढ़ते थे, मतलब क्लास 1-2 में नहीं पढ़ते थे, मतलब 11-12 में हम लोगों ने पढ़ा होगा। दैट इज योर 2 पाई r, यानी कि सरकमफ्रेंस याद है, 2 पाई r। 2 मतलब 2 ही है, और पाई मतलब 22/7 लो या 3.14 लो, और r क्या है, इसका रेडियस। तो रेडियस कितना है, 25। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × पाई और रेडियस कितना हो जाएगा 25। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे, और वैल्यू हमारी आ रही है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 157 mm। वैल्यू कितनी आ रही है, 157 mm। 157 mm का मतलब क्या हुआ, 15.7 सेंटीमीटर। तो चलिए ये जो डिस्टेंस हमारा है, इसको हम लोग 15.7 सेंटीमीटर का इसका डिस्टेंस हम लोग लगा लेते हैं, ये यहां पे होगा। तो ये आपका हो गया 15.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। आप समझिए अब हम लोग करेंगे क्या। तो ये सर्कल को हम लोग देखिए, कुछ लोग इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग इसे 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए 12 पार्ट्स में डिवाइड करने से होता क्या है कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है डायग्राम, तो इसलिए हम लोग को जो ड्राइंग है कंजस्टेड नहीं करना है, थोड़ा सा हमको
और थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर पार्ट जो है, अगर हम लोग पूरे सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका हर एक पार्ट कितने एंगल का होगा। तो कैलकुलेटर आपके पास है, आप यूज करके देख लीजिए, आपका एक एक जो आपका पार्ट होगा वो होगा 45 डिग्री का। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री पे ये एंगल सेट कर लेते हैं और 45 डिग्री का हम लोग हर एक पार्ट बना लेते हैं। ये आपका तो ये आपका बन चुका है। हर एक पार्ट देख रहे हैं यहां पे 45 का है, 45 का, 45 का, सारे पार्ट्स आपके 45 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, 45 पार्ट्स बोल रहा हूं, 45 डिग्री के एंगल में आपका डिवाइड हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहां का नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेमिंग लिखते हैं, दिस इज योर P। ये P वही है जिसका हमको जो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जिसको हमको ट्रेस करना है। P 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आपका नेमिंग जो है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये मत समझिए कि नेमिंग आप अपने तरीके से जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आपको नेमिंग का तरीका बता रहा हूं बहुत इजी वे है। ये आप नेमिंग कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज, P के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इस लाइन के, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल मूव करेंगे और जो ये पॉइंट आया था 15.7 पे, उस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को जाके ये पॉइंट 4 जो है वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे मैच करेंगे। तो आप देखिए एक बॉक्स जैसा बन चुका है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग सारे पॉइंट को 3 से 5 मैच करते हुए ड्रॉ कर देंगे, 1 से 7 को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये आपका बेसिकली क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे आपका डिनोट कर रहे हैं, एक एक्सिस लाइन के तरह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है तो इसका नाम क्या है आपका C। ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, वहां से एक लाइन गुजर रहा है तो ये कैसा आपका है, सेंट्रोइडल टाइप का। अब ध्यान से एक चीज समझिए कि अगर आपका सर्कल का एंगल सही होगा, सही तरीके से बना रहे होंगे, तो 3 और 5 आपका आपस में मैच हो जाएंगे एक लाइन में, और नहीं होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये थोड़ा सा 1 7 आपका जो पूरा मैच दिख रहा है आपके में नॉर्मली क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, जिसके कारण आपका पूरा फिगर क्या होगा, बिगड़ सकता है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो अब ये करना है कि ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड है। तो जितने पार्ट में सर्कल डिवाइड है उतने ही पार्ट में ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को डिवाइड करने का तरीका आप लोगों को याद होगा, किसमें किए थे हम लोगों ने, तो स्केल में करते थे हम लोग। तो वहां पे कैसे डिवाइड करते थे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते थे इक्वल। तो चलिए 8 यहाँ पे इक्वल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2, मैं 1.5 के डिस्टेंस पे ले रहा हूं, आप जितना ले रहे होंगे उसका इक्वल डिस्टेंस आप मूव करेंगे 4 पार्ट, मतलब 8 में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पार्ट में मैंने क्या किया, पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब ये इस पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, मैच करूंगा आपके इस कॉर्नर वाले पॉइंट से। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट इससे मैच होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, तो इस तरीके से 8 पॉइंट्स को मैं मैच करूंगा। तो चलिए पहले, सबसे पहले कॉर्नर वाले को कॉर्नर से मैच कर देंगे और इसके पैरेलल मूव करते हुए हर पॉइंट को
हम इस लाइन तक लेके आएंगे। ध्यान से देखिएगा, पैरेलल लाइन आपको यूज करना है। तो ये आपका 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में ये आपके पूरे लाइन डिवाइड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब ये सेंटर वाला जो लाइन है इस लाइन को मैच करिए और मूव करिए। मूव करने से ये आपका पैरेलल जो मूव होगा तो ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को आप सेंटर वाले लाइन तक लेके आएंगे। इस सेंट्रोइडल लाइन जो है वहां तक आप इस लाइन को क्या करेंगे, लेके आएंगे, एक्सटेंड करेंगे। देख रहे हैं मैं सारे लाइंस को एक्सटेंड कर रहा हूं। तो ये देख सकते हैं मैं सारे लाइन को एक्सटेंड कर चुका हूं और यहां पे ध्यान देंगे तो हर एक पार्ट आपका इक्वल दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन हो गया, लेकिन याद रखिए कहां तक लेके आएंगे, उस सेंटर वाली लाइन तक ही लेके आएंगे। ये जो आपका सेंटर वाली लाइन है यहीं तक लेके आएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर तक जा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो ये आपका पॉइंट था सी, ये हो जाएगा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। तो देख सकते हैं कि आपके सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे लगा लिए। अब आता है बारी कर्व काटने का। तो कैसे कटेगा, देखिए अब ये हमारा सब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और जितना हमारा रेडियस है, हमारा जो सर्कल है उसका जितना रेडियस है उसे हम लोग नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। ये मेजर कर लिए। मेजर करने के बाद देखिए C1 पे रखेंगे और ये देखिए ये 1 वाली लाइन है, ध्यान से देख सकते हैं ये 1 वाली लाइन है। तो C1 पे रख के 1 वाली लाइन पे हम लोग कट करेंगे, ठीक है। C1 पे रख के 1 वाली लाइन पे हमने कट किया। वैसे ही हम जब C2 पे रखेंगे तो 2 वाली लाइन पे कट करेंगे। तो देखिए 2 वाली लाइन ये है, तो यहां पे एक आर्क कट करेंगे। फिर C3 पे जाएंगे तो 3 वाली लाइन को देखिए, 3 वाली लाइन पे एक लाइन आर्क कट करेंगे। फिर C4 पे जाएंगे तो C4 पे कट करने की जरूरत नहीं है, आपका टॉप पे ये पॉइंट मिलेगा। फिर C5 पे जाएंगे तो देखिए जो बॉल है जब मूव करेगा तो मूव करते 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 क्या करेगा, ये पॉइंट जो है इधर तक जब आ जाएगा टॉप पे, तो टॉप के बाद कहां जाएगा, ये पॉइंट नीचे साइड जाएगा। तो इसीलिए 5 जब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो देखिए ये 5 वाली लाइन है, ये आपका इस साइड मूव हो जाएगा, ना कि इस साइड आप कट करेंगे, आपका इस साइड मूव होगा। 6 पे जाएंगे, C6 पे, तो ये 6 वाली लाइन पे कट करेंगे। जब 7 पे आएंगे तो देखिए 7 वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है 7 लाइन, तो 7 वाली लाइन पे कट करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं आपका यहां पे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं और ये C8 तो 8वां पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अब कर्व को बनाएंगे। तो कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंड्स को फ्री रखेंगे, बहुत ही मतलब नॉर्मल रखेंगे हैंड, बहुत ज्यादा इस पे का मतलब स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। रिलैक्स कर करके बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा कर्व कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन में डिमांड क्या चीज का था, तो वो था हमारे
साइक्लॉइड कर्व। तो साइक्लॉइड कर्व हमारा दिख रहा है, बस इसीलिए सिर्फ ये डार्क है, बाकी चीजें आपकी डार्क नहीं होगी। तो चलिए ये हो गया आपका साइक्लॉइड कर्व। अब हम लोग इसमें नेमिंग कर देते हैं। तो दिस इज योर पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और दिस वन इज योर P8। तो ये हो गया आपका नेमिंग हो गया। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, वो ये पूछा हुआ है कि आपका एक टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हम लोग सरकमफ्रेंस पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूं। अब बनाना कैसे है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जितना हमारा रेडियस है रेडियस को हम लोग मेजर कर लेंगे और रेडियस मेजर करने के बाद जिस पॉइंट से हमको बनाना है उस पॉइंट पे रखेंगे और जो सेंटर है सेंटर वाली लाइन पे कट करेंगे, जहां पे भी कट हो। तो यहां पे देख सकते हैं कि हमारा सेंटर पे यहां पे कट हुआ है। अब इससे कट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो कट होने के बाद हम लोग इस लाइन के पैरेलल मूव करेंगे और इस लाइन को हम नीचे बेस तक लेके जाएंगे। ठीक है, हम इसे कहां तक लेके जाएंगे, बेस तक। तो ये हम बेस तक लेके आ गए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस बेस से, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को इस बेस से मैच करेंगे। तो कैसे मैच करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और एक लाइट लाइन ले जाते हुए डार्क लाइन खींचेंगे। तो ये आपका जो लाइन बना है वो क्या हो गया, आपका नॉर्मल। और इसके परपेंडिकुलर जो आपका लाइन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट। तो ये आपका हो गया टेंजेंट और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया एन, एन डैश, और ये हो गया टी, टी डैश। तो ध्यान समझेंगे आपका कैसे किया हम लोगों ने। कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी कहीं पे भी लेंगे, जहां पे भी आपको मन हो वहां ले सकते हैं। और उस पॉइंट से जितना रेडियस होगा उसको मेजर करके एक आर्क कट करेंगे सेंटर लाइन पे। इस सेंटर लाइन पे आर्क कट करेंगे, जहां पे ये आर्क मैच होगा, जहां पे भी ये आर्क ये इंटरसेक्ट करेगा आपका सेंटर लाइन को, उस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि आपका बेस लाइन तक जाएगा। और जहां पे बेस लाइन पे ये पॉइंट टच करेगा उस पॉइंट को, आपके जिस पॉइंट से हमको बनाना है टेंजेंट या नॉर्मल, उसको दोनों को आपस में मैच करेंगे तो ये आपका नॉर्मल बनेगा और उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो आपका एक लाइन वो बनेगा टेंजेंट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक चीज और अभी बची हुई है जिसके बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है आपका डायमेंशन। तो चलिए डायमेंशन देते हो। डायमेंशन किस किस चीज का देंगे, तो डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा इसका सरकमफ्रेंस और इसका डाया, क्योंकि क्वेश्चन में आपका इसका डाया दिया हुआ है और इसका सरकमफ्रेंस आपको दिया नहीं है लेकिन आपने निकाला है, तो इसको बताना पड़ेगा कि कितना आपने यूज किया है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए हमको सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक बताना है, तो हमको सरकमफ्रेंस जहां से जहां तक बताना है वहां से आउटर टू आउटर लाइन हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके पैरेलल जाएंगे, ये लाइन ड्रॉ किए। अब यहां पे हम लोग शार्प एंड पॉइंटेड एरो ड्रॉ कर लेंगे। इसका साइज क्या है आपको, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि ये साइज क्या है, 2 पाई r इज इक्वल टू 157 mm। तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस आप बता दिए। अब हम लोग डायमीटर ऑफ सर्कल बताएंगे। तो सर्कल के एक पार्ट से बाहर से लेकर
दूसरे पार्ट के आउटर पार्ट तक निकालेंगे बाहर, और यहां पे पैरेलल लाइन जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम आपका एरो ड्रॉ करेंगे, लाइट एंड शार्प पॉइंटेड। इसका आपका डायमेंशन कितना था? तो ये था आपका 50 mm का। तो दिस इज योर 50 mm। आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी, पहला चीज क्या रिक्वायर्ड था? साइक्लॉइड, बन चुका है। दूसरा रिक्वायर्ड मटेरियल क्या था? टेंजेंट एंड नॉर्मल, बन चुका है। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है नेमिंग और डायमेंशन, ये सारी चीज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा फिगर होता है कंप्लीट, और इसको पूरा इस तरीके से बनाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग साइक्लॉइड बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए आपने कैसे साइक्लॉइड हम लोगों ने बनाया। और देखिए साइक्लॉइड बनाना हो, चाहे कोई भी डायग्राम बनाना हो, चाहे कोई भी कर्व बनाना हो, सबसे मेन चीज होता है कि हमको लाइंस कैसे डील करना है, कौन सा लाइन डार्क, कौन सा लाइन लाइट डील करना, मेन चीज वो होता है। और आपका कौन सा लाइन किस तरीके से है, ये सारी चीजें मेन होती है। तो ये हमारे वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा। और जहां तक हम लोग को देख के लग रहा है कि आपको हमारी वीडियोस में इतनी क्लियरिटी है कि आप उसे देख के सीख सकते हैं कि लाइटनेस कैसे डील किया गया और डार्कनेस कैसे डील किया है। तो आज का ये रहा टॉपिक, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डील करेंगे वो इसके आगे का टॉपिक होगा, वो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयरिंग टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।